जो लोग निरंतर शिव 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 नाम को जपते रहते हैं, सदा शिव शिवेति च, शिव का नाम जिनके मुख पर है, जो सदैव शिव शिव जपते रहते हैं, पापानि न स्पृशन्तेव, उनको पाप उसी प्रकार से नहीं स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि शिव का नाम स्मरण करते ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर अग्नि का स्पर्श रुई ने थोड़ा भी किया तो जल करके खाक हो जाएगी, उसी तरह से शिव नाम को जो लेते रहते हैं तो पाप शिव नाम के लेते ही सारे नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक में आपको बोल रहा हूं, पार्वती जी ने, सती जी ने कहा है, यदि द्वेक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम शकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम। इसलिए शिव नाम निरंतर जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ये जो नमः शिवाय के 5 अक्षर हैं, पांचों अक्षरों की अलग अलग प्रार्थना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सूर्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। सभी लोग आइए, आप में से बहुत लोगों को याद होगा। मंदाकिनी सलिलचन धन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिलचन धन चर्चिताय ईश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षात् घरनासिकाय, सूर्याय दक्षात् घरनासिकाय, श्रीनीलकंठाय बृहद्ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय बृहद्ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव महादेव।
भव गौतमान वशिष्ठ कुमार मुनीन्द्र देवा चित शेखरा मुनीन्द्र देवा चित शेखरा चंद्र के वैवा नरलोचना चंद्र के वैवा नरलोचना तस्मै मकाराय नमः शिवाय चंद्रार्कमयेवा नरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकी हस्ताय शनाकनाय पिनाक हस्ताय शनाकनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। इसको बड़ी बड़ी देवता लोग भगवान के स्वरूपों का भी वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारी है। वशिष्ठ जी कुंभोद्भव मानी अगस्त जी, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम उद्भव जिनका कुंभ से उद्भव हुआ, गौतम आर्य मुनीन्द्र देवाय देवार्चित शेखराय। बड़े बड़े देवता लोग सब लोग नमन करते हैं। इसलिए इस नाम को पंचाक्षर मिदम पुण्यम, ये जो स्तोत्र है किसका है? शंकर जी का नहीं है। ये शंकर जी के नाम के महत्व का है, नाम की भी पूजा होती है। शिवेति नाम उच्चारण सदा सुखी बहाम्य। शिव का नाम उच्चारण करने से सदैव सदैव के लिए प्राणी सुख की अनुभूति करता है। पूछा था पहले रुद्राक्ष का महात्मा, भस्म महात्मा आदि का, पर पहले नाम का महात्मा बताया। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति चा पापानि न स्पृशन्तेव खादिरांगादिकम यथा। जिस प्रकार से अग्नि का स्पर्श करने से रुई धुधु करके जल उठती है, उसी तरह से शिवनाम के स्पर्श मात्र से जल करके पाप नष्ट हो जाती है। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। और यदि किसी के जीवन में ये तीनों चीजें हो, शंकर जी का नाम हो, शिव की भस्म हो और फिर रुद्राक्ष हो, तो ये तीनों त्रिवेणी की तरह है। तीर्थराज प्रयाग का सबसे बड़ा महात्म्य क्यों है? क्योंकि वहां तीनों गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। उसी प्रकार भी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महात्म्य इन तीनों चीजों का है। शैवमनहम यथा गंगा
विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षम विदिजा प्रोक्तम सर्व पाप विनाशिनी। शिव नाम गंगा की तरह है, विभूति जमुना की तरह है, और रुद्राक्षम विदिजा प्रोक्ता, विदिजा मानी सरस्वती के समान, रुद्राक्ष है सर्व पाप विनाशिनी। स्वतंत्रेण परेशेन, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष की उत्पत्ति का बताया। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा, आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान विश्वनाथ जी ने, जो उन्हीं की सारी आत्माएं हैं, सारा संसार शिव की आत्मा है। और जब वो नीचे ताक करके देखते हैं कि शिव की माया के वशीभूत होकर के सारे प्राणी विभिन्न प्रकार के दुखों में तड़प रहे हैं, तो करुणा सागर आशुतोष ऑर्डरदानी विश्वनाथ जी से ये दुख देखा नहीं जाता। और जब वो गलदस्यु मोचनम, उनके आंखों से जो अश्रुबिंद धरती पर गिरते हैं, वही रुद्राक्ष के पौधे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव की साक्षात करुणा के प्रतीक है।